अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 8वें पारे का 5वां रुकू है, जिसके अंदर 6 आयतें हैं। आयत नंबर 145 से आयत नंबर 150 तक। सूरा नाम सूरा नंबर 6 में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अजिदु फ़ीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकूना मैततन औ दमन मस्फूहा औ लहम खिंज़ीरिन फ़इन्नहु रिज्सुन औ फ़िस्क़न उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही फ़मन इज़्तुर्रा ग़ैरा बाग़िन वला आदिन फ़इन्न रब्बका गफ़ूरुर रहीम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, मेरी तरफ जो अहकाम वही किए गए हैं, मैं उनमें से कोई ऐसी चीज़ जिसे खाने वाला खाए हराम नहीं पाता, मगर ये कि वो मुर्दार हो या बहाया हुआ खून हो या सूअर का गोश्त हो, खिंजीर का गोश्त हो, क्योंकि वो गंदगी है, या फ़िस्क हो कि ज़बह के वक्त उस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा गया हो। फिर जो मजबूर हो जाए, बशर्ती कि वो सरकश न हो, न हद से गुज़रने वाला हो, तो बेशक आपका रब बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्ला ज़ी ज़ुफ़ुर व मिनल बक़रि वल गनमि हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा अविल हवाया व मख्तलत बिअज़्म ज़ालिका जज़यनाहुम बिबग़यिहिम व इन्ना लसादिक़ून। और जो लोग यहूदी हुए, उन पर हमने हर नाखून वाला जानवर हराम किया था, और गाय और बकरी में से उनकी चर्बियां हराम की थी, सिवाय उस चर्बी के जो उनकी पीठों या आंतों से लगी हो या हड्डी के साथ मिली हो, वो हराम नहीं थी। ये सज़ा हमने उन्हें उनके शरकशी की वजह से दी थी, और बेशक हम सच्चे हैं। फ़इन कज़्ज़बूका फ़क़ुल रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिअह वला युरद्दु बअसुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। फिर अगर वो आपको झुटलाएं तो कह दीजिए, तुम्हारा रब वसी रहमत वाला है, और मुजरिम लोगों से उसका अज़ाब फेरा नहीं जा सकता। सयक़ूलुल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना वला हर्रमना मिन शै कज़ालिका कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम हत्ता ज़ाक़ू बासना क़ुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फ़तुख़रिजूहु लना इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन अंतुम इल्ला तख़रुसून। अनक़रीब ये मुशरिक लोग कहेंगे, अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिरक करते और ना हमारे आबा व अजदाद, और ना हम किसी चीज़ को हराम ही ठहराते। इसी तरह की बातें गढ़ के उन्होंने भी झुटलाया था जो उनसे पहले थे, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मज़ा चख लिया। कह दीजिए, क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है तो उसे हमारे सामने पेश करो, लेकिन तुम तो सिर्फ गुमान यानी ख्याल की पैरवी करते हो और बस अटकल के तीर चलाते हो। कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिग़ह फलौ शाअ लहदाकुम अजमईन। कह दीजिए, फिर मजबूत यानी गालिब दलील अल्लाह ही की है, लिहाजा अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। कुल हलुम्मा शुहदाकुम अल्लज़ीना यशहदूना अन्नल्लाह हर्रम हादा फ़इन शहिदू फ़ला तशहद माअहुम वला तत्तबि हवा अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति व हुम बिरब्बिहिम यअदिलून। कह दीजिए, तुम अपने गवाह लाओ जो इस बात की गवाही दें, अल्लाह ही ने उन चीज़ों को हराम किया है। फिर अगर वो आकर गवाही दे दें तो आप उनके साथ गवाही न दें, और न उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे चलें जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, और वो जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, और वो गैरुल्लाह को अपने रब के बराबर ठहराते हैं। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 8वें पारे का 5वां रुकू है, जिसके अंदर सूरा नाम सूरा नंबर 6 की 6 आयतें हैं। आयत नंबर 145 से आयत नंबर 150 तक। आयत नंबर 145 में देखिए, चंद हराम चीज़ों का तस्करा है। जैसे मुर्दार हराम है, लेकिन मछली और टिड्डी वो मुर्दा भी रहे तो हलाल है। फिर इसी तरह बहता हुआ खून जो है वो हराम है, लेकिन अगर कलेजी और तिल्ली है तो वो खून जो है वो हलाल है। सूअर का गोश्त हराम है, फ़इन्नहु रिज्स, क्योंकि ये गंदगी है। जहाँ जहाँ लोग सूअर खा रहे हैं, सूअर ही की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाह। फिर इसी तरह कहा गया, जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया जाए या शिर्क की जगह पर ज़बह किया जाए, किसी और के नाम पर आस्थाने पर ज़बह किया जाए, बुतों के नाम पर ज़बह किया जाए, तो ये सब चीज़ें भी जो है वो हराम है। तो इस आयत के अंदर चंद हराम चीज़ों का तस्करा है, और भी दूसरी आयतों में हराम चीज़ों का तस्करा बयान किया गया है, हलाल चीज़ों का भी तस्करा बयान किया गया है। अब यहूदियों के बारे में है कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें उन पर जो हलाल थी फिर भी हराम कर दिया। आयत नंबर 146 बगौर कीजिए, हर्रमना कुल्ला ज़ी ज़ुफ़ुर, तमाम नाखून वाले जानवर जो थे वो हराम कर दिए गए। नाखून वाले जानवर से मुराद क्या, जैसे तमाम नाखून वाले जानवर हराम कर दिए गए, चाहे वो चौपाए हो, परिंदे हो, जैसे ऊँट है, शुतुरमुर्ग है, बतख है वगैरह, यानी वो जानवर जिसकी अंगुलियां फटी हुई हो, बकरी है, गाय है, ये सब हलाल है। लेकिन अल्लाह ताला ने यहूदियों के लिए क्या किया, हराम कर दिया। लेकिन मगर पंजे जिसके खुले हुए हैं वो जानवर हलाल है, उसको वो लोग खा सकते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने गाय और बकरी की चर्बियाँ भी उन पर हराम करार दी थी। मगर जो चर्बी गाय या बकरी की पीठ पर हो, या दुम्बे की चकती पर हो, या आंतरियों में हो, या ओझरी हड्डियों के साथ मिली हुई हो, तो ऐसी चर्बी इतनी मिकदार वाली हलाल है।
बकिया चर्बी का इस्तेमाल उन लोगों के लिए हराम था। तो इससे ये पता चला कि हलाल चीज़ भी उन लोगों पर हराम कर दी गई थी उनकी सरकशी की वजह से। तो उन लोगों ने सरकशी की तो ऐसा उन लोगों के साथ हुआ। फिर आगे आयत नंबर 147 से 150 तक में गौर कीजिए। मुशरिकीन कहते थे कि जो जानवर हम पर हराम है हम उसी को हराम मानते हैं, और वो अपनी तरफ से हराम कर लिए थे, जैसे बहीरा, साइबा है, वसीला है, हाम है। तो जबकि अल्लाह ने उनको हराम नहीं करार दिया था, जबकि ये जानवर सब हलाल थे, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, अपने ऊपर हराम कर लिया। तो कहा जा रहा है दलील लेके आओ, कुल हलुम शुहदाकुम अल्लज़ीना यशहदून अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा, ऐसी दलील लेकर आओ, गवाहों को लेकर आओ जो ये गवाही दें कि अल्लाह ने हराम करार दिया है। तो लोग अपनी तरफ से कोई चीज़ को गढ़ लेते थे। जैसे आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, अल्लाह ने जिस चीज़ को हलाल करार दिया है वो लोग उसको हराम कर रहे हैं। भाई दलील क्या है? क्या अल्लाह ने हराम करार दिया है? तो अल्लाह ताला ने हलाल चीज़ की लिस्ट बना दी है, हराम चीज़ की लिस्ट बना दी है, बता दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दीजिए, आराम है लोगों के लिए। लोग हलाल चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, सेहत के लिए भी अच्छा है, दिमाग के लिए भी अच्छा है। हराम चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, सेहत के लिए भी नुकसान है, दिमाग के लिए भी नुकसान है। जहाँ जो लोग कुत्ते खा रहे हैं, बिल्ली खा रहे हैं, गीदड़ खा रहे हैं, चमगादड़ खा रहे हैं, चील खा रहे हैं, कौवा खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? उसका असर उन लोगों पर होगा। तो ग़िज़ा का असर होता है, सोच पर भी होता है, दिमाग पर भी होता है, और बीमारी भी फैलती है। इसलिए मेरे भाइयों, जो चीज़ हलाल है उसका इस्तेमाल करना, जो हराम है उससे बच के रहना है। तो आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने, लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।